देव तुम्हें प्रणाम है ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्ति महान, शिवपथ पंथी गुरुवरे प्रणाम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन देश विदेश के लोगों से जो समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सब लोग मुनिश्री के मुखारविंद से सुन रहे हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यह ऐसा एक माध्यम है कि इसके माध्यम से जो मन में उठने वाले संकल्प विकल्प या जिज्ञासाएं हैं, उसका शमन हो रहा है। यह कार्यक्रम एक दीपक की तरह अंधकार में प्रकाश फैला रहा है और अंधकार का शमन कर रहा है। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी इस कार्यक्रम में अपना योगदान एवं सानिध्य प्रदान कर रहे हैं और यह अपने लिए यह सौभाग्य की बात है कि किसी मुनि महाराज से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का या जिज्ञासा का समाधान हम लोग प्राप्त कर सके। क्या आप यह जानते हैं कि हम लोग जो श्रेणिक का जीव है उसके उपकारी है? जी हाँ, सही कहा। जो श्रेणिक का जीव नरक से आने वाला है, भावी तीर्थंकर बनने वाला है, वह श्रेणिक का जीव का हम सब उपकारी है, क्योंकि वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान के समो शरण में श्रेणिक ने जो अपनी जिज्ञासाएं रखी थी और उस जिज्ञासा का समाधान महावीर स्वामी ने अपने मुखारविंद से किया था और उसी से ही यह श्रुत परंपरा आज के दिन हमें प्राप्त हुई है और उसी को ही हम श्रुत मान के सर्वोच्च प्रिय मानते हैं। और इसीलिए जो जीव है श्रेणी का, वह अपने लिए उपकारी है और वैसे आप भी अन्य लोगों के लिए उपकारी बन सकते हैं, क्योंकि विकल्प किसी एक का हो सकता है। मतलब विकल्प कोई एक आदमी बोलता है, लेकिन वो जो विकल्प है वह अनेकों के मन में उठता है। कोई शर्माता है, कोई डरता है, या कोई को मुनिश्री का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है तो अपने समीचीन विकल्प नहीं भेज पाता या नहीं बता पाता। लेकिन अगर आप अपना विकल्प कहेंगे तो आपके माध्यम से, पता नहीं टीवी के माध्यम से, जिनवानी टीवी के माध्यम से, पारस टीवी के माध्यम से एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अन्य कितने लोगों का समाधान हो और उनके मन में उठने वाले विकल्प का शांत हो जाए। तो भूलना मत, आपको यह कार्यक्रम की चर्चा हर जगह करनी है ताकि अनेकों का कल्याण हो सके। चलिए चलते हैं आज उस पावन मंगल बेला की ओर, जिस बेला में मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान प्रदान करेंगे एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम को गति देते हुए संचालन करेंगे। मैं मुनिषि के ध्वज चरणों में नमोस्तु करता हूँ एवं उनको यह अनुरोध करता हूँ कि मुनिश्री इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज, उनका आगम तर्क और प्रमाण अनेक माध्यमों से हमें सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का
सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मनुष्य भाव में दया, क्षमा, शील व रत्नत्रय आदि महान सद्गुणों को जीवन में उतारने से नरक तिर्यंच गति से जाने से बचा जा सकता है क्या, एवं इन अच्छे धार्मिक कार्यों को करने से भविष्य में स्वर्ग मोक्ष के सुख को मिलने की आशा की जा सकती है क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हाँ, ये परम सत्य है। जो ये उत्कृष्ट कार्य या ये जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, ये परिपूर्ण रूप से हमारे लिए नरक तिर्यंच गतियों से बचाने के लिए एक निमित्तभूत सहायक कारण बन सकते। जैसे क्षमा है, शील है या रत्नत्रय है, ये परिपूर्ण रूप से अगर किसी जीव ने इन गुणों को अपने शक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए परिपूर्ण रूप से ग्रहण किया है, तो नियम से शील, दया आदि के गुणों के निमित्त से तिर्यंच, नरक आदि दुखों से बचने की पूरी संभावना है। पर यहाँ ये बात अवश्य ध्यान रखें कि दया हो, चाहे क्षमा हो, चाहे रत्नत्रय का धारण करना क्यों ना हो, इन सभी गुणों को प्राप्त करते समय अगर किंचित भी किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी मायाचारी हमारे भीतर है, तो माया तिर्योक्योनस्य यानी मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का आश्रयबंध होता है, इसको भूलना नहीं होगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, दया का या क्षमा आदि का, शील आदि का, रत्नत्रय आदि का जो दिखावा हो रहा है वर्तमान में, वह दिखावा मायाचारी से युक्त होने से उससे तिर्यंच नरक गति का आश्रयबंध रुकने वाला नहीं है, अपितु उससे नियम से हमारे लिए तिर्यंच आयु का आश्रयबंध हो सकता है। दया का जो कारण बताया गया है या दया अनुकंपा बताई गई है, जहाँ जीवों का घात नहीं हो, हिंसा के परिणाम नहीं हो या हिंसा से बचने के लिए दूसरों के जीवों को बचाने रूप जो दया की जाती है, वह वास्तव में हमारे लिए उस नरक आदि दुखों से बचाने के लिए कारणभूत हो सकती है। पर पुनः इन सभी बातों में एक ही सार निकलता है कि वहाँ पर किंचित भी किसी भी प्रकार का दिखावा, मायाचारी नहीं होनी चाहिए। अगर मायाचारी है, दिखावा है या अन्य किसी भी कषाय से प्रवृत्त होकर किसी धर्म का भी आलंबन लिया जा रहा है, तो वह किंचित भी कार्यकारी नहीं है। क्योंकि क्षमा के विरुद्ध ही आचार्य भगवंतों ने क्रोध कहा है या क्रोध को जीतने को ही क्षमा कहा है। शील का नहीं होना वही अब्रह्म है या उत्तम ब्रह्मचर्य को ही आचार्य भगवान ने शील के अंतर्गत ग्रहण किया है। आदि इन सभी बातों को समझते हुए ये परम सत्य स्वीकार करना होगा। अगर इसका व्यक्ति जीव परिपूर्ण रूप से उत्कृष्ट भावों के साथ परिपालन करता है, इन गुणों को प्राप्त करता है, तो तिर्यंच नरक गति से बच सकता है। और तिर्यंच नरक गति से बचेगा तो मनुष्य, देव आदि गति वह सहज ही प्राप्त कर सकता है। और रत्नत्रय तो साक्षात आचार्य भगवंत कहते हैं मोक्ष का साधन है, और उस रत्नत्रय के लिए पूरक दया, करुणा, शील आदि, क्षमा आदि जितने भी गुण हैं वह परंपरा से मोक्ष को देने वाले हो सकते हैं। और रत्नत्रय का अगर समग्र रत्नत्रय का पालन जीव करता है, तो नियम से उस रत्नत्रय से ही जीव को उस मोक्ष की ही प्राप्ति संभव है।
क्वचित कदाचित उस रत्नत्रय की आराधना करते हुए, शील की आराधना करते हुए जीव के उस रत्नत्रय में समग्रता नहीं है, कुछ कमी है, तो वह मोक्ष की जगह स्वर्ग तो अवश्य जाएगा, पर स्वर्ग के लिए अगर वो पुरुषार्थ करेगा तो वह मोक्ष कभी भी नहीं जा सकता। इसलिए शुद्धोपयोग रत्नत्रय आदि के निमित्त से जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और शुभोपयोग भगवान देवशास्त्र गुरु आदि की पूजा आराधना आदि के निमित्त से शील का पालन करना, दया करुणा क्षमा आदि धारण करने से, सम्यक की आराधना करने से, कषायों की उपशमना करने से जीव देवगति मनुष्य गति आदि को प्राप्त कर सकता है। स्वर्गों के सुख भी वह इन कारणों को प्राप्त करने से प्राप्त कर सकता है। इन गुणों को जो जो जीव प्राप्त करता है, उन गुणों से भले ही वर्तमान में वह मोक्ष प्राप्त करे नहीं करे, पर स्वर्ग को प्राप्त करते हुए भविष्य में परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त करने का सामर्थ्य इन गुणों में है। रत्नत्रय को अगर समग्रता से धारण करता है तो वो तो साक्षात मोक्ष का कारण है ही, पर अन्य भी जो प्रत्यय या गुणों की व्याख्या कही गई है वहाँ पर भी हमें यही समझना होगा, उसका भी परिपूर्ण रूप से सच्चे भावों से अगर पालन करेगा तो नियम से वह स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आरसी जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैं बहुत समय से आपका सम्यक समाधान कार्यक्रम देख रहा हूँ। बहुत से समाधानों के रिकॉर्डिंग भी कर लिए हैं, जैसे जल को प्रासुक बनाना, अपने जीवन में किसी का निधन हो जाने पर शोक आदि में डूब जाना, आदि आदि के जो आपने सम्यक समाधान दिए वह वास्तव में अंतरंग को छूने वाले हैं। ऐसे मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले आपने छत्र एवं चमर को निर्माल्य की कोटि में बताया, तो मेरे मन में ये विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि मेरी आयु 72 वर्ष की हो गई, लेकिन जब मैं 10 वर्ष का था तो महावीर जी गया था। मैंने देखा था कि लोग 21, 31, 41, 51 की रसीद कटवा कर छत्र चढ़ाते हैं, चढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि यह बहुत पुरानी परंपरा है, तो इसे निर्माल्य की कोटि में कैसे ले सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई कार्य कोई विशेष बड़ा व्यक्ति करता है या लंबे समय से कोई विपरीत परंपरा प्रारंभ हुई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वह लंबे समय तक से या किसी विशिष्ट बड़े व्यक्ति ने प्रारंभ की है तो वह आगम अनुकूल हो, ज़रूरी नहीं है। हमारे पूर्वज भी इस विषयों में या पुराने काल में भी कुछ ऐसी विपरीत आगम के विरुद्ध परंपराएं प्रारंभ हुई है, जिनके कारण से वर्तमान में बहुत सारे जीव भ्रमित है। मैंने जो सम्यक समाधान में कुछ दिन पहले कहा था छत्र चमर के विषय में, वहाँ पर ये बात आरसी जैन साहब आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मैंने परिपूर्ण रूप से छत्र चमर चढ़ाना ये से निर्माल्य नहीं कहा, अपितु जो वेदी पर एक बार चढ़ा चुका छत्र और चमर है उसे ही निकालकर पुनः चढ़ाना, उसको हमने निर्माल्य कहा है। अगर आपको वास्तव में छत्र और चमर चढ़ाने की भावना है तो आप स्वयं से नया छत्र बनाएं, नया चमर बनाएं, नया सिंहासन बनाएं और उसे विराजमान करें, या उसको चढ़ाने में किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। पर ये परम सत्य बात स्वीकार करना, जो क्षेत्रों में ये परंपरा शुरू हुई है, 11 रुपये, 21 रुपये और 51 रुपये में कौन सा चांदी का छत्र आता है, वही का छत्र उठाया, निकाला, पुनः दुकान में रखा, पुनः हमने रसीद काटी, पुनः ऑफिस से जाकर मंदिर में चढ़ा के आ गए, कल दूसरा व्यक्ति आता है वही निकाल कर उसे दिया जाता है। ये परिपूर्ण रूप से आगम के विपरीत कार्य है और इसे हमने निर्माल्य कहा है, छत्र चमर को सर्वथा निर्माल्य नहीं कहा। पुनः इस बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक बार हमने प्रभु के चरणों में निर्वपामिति स्वाहा करते हुए या मंत्र पढ़ते हुए चढ़ाया है, या बिना मंत्र करे भी हमने भावों से चढ़ाया है, वह वस्तु हमारे लिए निर्माल्य है।
मात्र पूजा का अष्ट द्रव्य हमने जो चढ़ाया है, फल, बादाम, चावल आदि ही निर्माल्य नहीं है, अपितु हमने जो छत्र चमर भी प्रभु के मस्तक पर या वेदी आदि पर चढ़ाया है, उसका पुनः प्रयोग करना वह निर्माल्य की कोटि में आता है। अगर हमें इतना ही उन छत्र चमर आदि को चढ़ाने का, अष्ट प्रातिहार्य को चढ़ाने की तीव्र भावना है, तो उसके लिए हम स्वयं अपने घर से अच्छा चांदी आदि का उत्कृष्ट धातुओं का छत्र बनाएं और फिर मंदिर या क्षेत्र आदि की व्यवस्था समझते हुए वहाँ चढ़ाने का प्रयास करें, तो ही हम उस निर्माल्य से बच सकते हैं। पर कमेटी का ही 50 रुपये 200 रुपये में देकर वही छत्र उतार कर पुनः चढ़ाना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से निर्माल्य की कोटि में ही आएगा। ये भले ही बहुत वर्षों से पुरानी चलने आने वाली परंपरा भले ही क्यों ना हो, पर पुरानी परंपरा या ज्येष्ठ व्यक्ति ने की हुई परंपरा को किसी भी हम हमेशा आगम के बराबरी नहीं करा सकते। अगर आगम में उस छत्र चमर को जो एक बार चढ़ा चुके हैं उसको पुनः लेकर पुनः चढ़ा रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से वह निर्माल्य को कोटि में आएगा। चाहे कितनी भी पुरानी परंपरा हो, पुराने लोगों ने गलती की तो हमें भी गलती करना चाहिए, ऐसा सर्वथा नहीं होता। हमें जब ज्ञान हुआ है, पहले ज्ञान नहीं था, हम कर रहे थे, भिन्न विषय था, पर अगर हमें इस विषय में ज्ञान हुआ है कि ऐसा करने से हमें निर्माल्य का दोष लगता है, तो हमें उन कार्यों को बदलना आवश्यक होगा, उन परंपराओं को बदलना आवश्यक होगा। उन्हीं परंपराओं को हम जानकर पुनः दोहराते रहेंगे तो हमें और भी और दोष उसके निमित्त से लगता रहेगा। इसलिए जो कुछ दिन पहले भी हमने सम्यक समाधान में कहा था, मैं पुनः उस बात को आज दोहराना चाहता हूँ। एक बार चढ़ी हुई देव शास्त्र गुरु के निमित्त से वस्तु पुनः प्रयोग में ला रहे हैं, चाहे अपने लिए ला रहे हैं या किसी अन्य के लिए ला रहे हैं, वह वस्तु परिपूर्ण रूप से हमारे लिए निर्माल्य की कोटि में ही आएगा। मात्र वह एक बार चढ़ी हुई पुनः चढ़ाने के लिए छत्र चमर की अपेक्षा से हमने निषेध किया है। नई वस्तु खरीद कर नया छत्र, नया चमर, नया सिंहासन, नए अष्ट प्रातिहार आदि को चढ़ाने की भावना से बनाकर नया अगर चढ़ा रहे हैं तो उसमें किंचित भी निर्माल्य का दोष नहीं है। इस कहने का अभिप्राय समझते हुए उन परंपराओं को हम समझें और सुधारने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रीमती शशि जैन, पारगुआ, सागर, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। रत्नत्रय महिमा से मंडित गणधर रूप के विराजमान युगल मुनि राजों के श्री चरणों में मेरे और मेरे परिवार के तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा यह विकल्प है कि आचार्य के कथन में आया है कि स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों 1 से 9 गुण स्थान तक जाते हैं। तो महाराज श्री पुरुष वेद का तो समझ में आता है, मगर स्त्री वेद और नपुंसक वेद जबकि दिव्य देह से 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जाते, फिर इसको कैसे घटित किया है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम में जो वेदों की व्याख्या है और वेदों की अपेक्षा से गुणों की व्याख्या कही गई है, जहाँ मार्गणा आदि की अपेक्षा से उनको घटित करते हुए हमें उस वेदों को 2 प्रकार से समझना आवश्यक होगा, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। जैसे कि ये 3 वेद सामान्य रूप से कहे जाते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इनके द्रव्य वेद की अपेक्षा से गुणस्थान भिन्न है और भाव वेद की अपेक्षा से गुणस्थान भिन्न है। जैसे कि उस द्रव्य वेद की अपेक्षा से जो स्त्री, पुरुष, नपुंसक, इन तीनों वेदों की व्याख्या 5वें गुणस्थान तक प्राप्त होती है, क्योंकि वह द्रव्य वेद की अपेक्षा से है। द्रव्य वेदी स्त्री और द्रव्य वेदी नपुंसक कभी भी आगे के गुणस्थानों में वहीं पहुंच सकता।
पर साथ में ये भी बात हम अवश्य ध्यान रखें, जो 6वें गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद पुरुष वेद के साथ कहा है, गुणस्थानों की व्याख्या करते समय वहाँ पर हमें उसे भाव वेद से ही ग्रहण करना होगा। क्योंकि जो 6वें गुणस्थान में मुनिराज पहुँच रहे हैं वे परिपूर्ण रूप से द्रव्य वेद से पुरुष वेदधारी ही होने आवश्यक होते हैं। कभी भी स्त्री और नपुंसक 6वें 7वें आदि गुणस्थानों को स्पर्श कर ही नहीं सकती। पर फिर भी ये जो 9वें गुणस्थान तक यानी पहले गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक तीनों वेदों की व्याख्या जहाँ जहाँ प्राप्त होती है वहाँ वहाँ हमें भाव वेद की अपेक्षा से ही ग्रहण करना होगा। द्रव्य वेद की अपेक्षा से तीनों वेद के 1 से लेकर 5 तक गुणस्थान होते हैं, पुरुष के 1 से लेकर 14 गुणस्थान होते हैं। वो भी आगे अपगत वेद की अपेक्षा से भी हम 10वें आदि गुणस्थानों में वहाँ तीनों वेद ग्रहण कर सकते हैं। पर ये परम सत्य समझना, द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही 1 से लेके 14 गुणस्थान में घटित होगा। 1 से लेके 9वें गुणस्थान तक जो वेदों की व्याख्या प्राप्त होती है वह परिपूर्ण रूप से भाव वेद की अपेक्षा से है। और 9वें गुणस्थान में जिस वेद का सबसे अंत में जीव क्षरण करता है या नाश करता है उसे अपगत वेद कहते हैं। वह तीनों में से कोई भी अपगत वेदी अगले गुणस्थानों में यानी 10वें 11वें 12वें 13वें 14 आदि गुणस्थानों को प्राप्त कर सकता है। पर वहाँ भी द्रव्य वेद से वह पुरुष होना आवश्यक है, भाव वेद से वह अपगत वेद की अपेक्षा से अन्य वेदधारी भी हो सकता है। पर 1 से 9 गुणस्थान में जो वेदों की संकल्पना की गई है वह भाव वेद से परिपूर्ण से ग्रहण करनी होगी, द्रव्य वेद से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है एक छोटा सा बालक और हम चौधरी अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि 5 इंद्रिय होती हैं लेकिन 5 इंद्रियों से ज़्यादा इंद्रिय क्यों नहीं होती? भगवान ने जो हमारे लिए उपदेश दिया उस उपदेश के अनुसार और साक्षात हमारे देखने में भी जो आता है वहाँ पर इस बात को हमें समझना होगा कि जो इंद्रियां बताई गई है वह संख्या में 1 से लेकर 5 तक ही हुआ करती है। उसके पीछे कारण ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिल सकता कि 5 ही क्यों होती है या 5 से अधिक क्यों नहीं होती। 5 से कम तो होती है। पेड़ की 1 इंद्रिया होती है जिसे हम एकेंद्रीय जीव कहते हैं। चींटी की 3 इंद्रियां होती है, मच्छर आदि की 4 इंद्रियां होती है। मनुष्यों की जो 5 इंद्रियां कही गई है वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र सभी जीवों को समझते हुए इंद्रियां 5 ही होती है, क्योंकि उसके विषयों को समझने की अपेक्षा से वह 5 ही संख्या में होती। जैसे स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। ये जो 5 प्रकार की इंद्रियां बताई गई है, इसके अलावा मनुष्यों के पास या जो पंचेंद्रिय जीव है उनके पास कोई भी 6वां सेंस नहीं है। मात्र जो सेंस यानी इंद्रियों के विषय बताए गए हैं वह 5 ही प्रकार के उस विषयों को समझने के लिए कहे गए, समझ में आने के लिए 5 ही प्रकार से उसे उद्घाटित किया। जैसे कोई वस्तु है, पुद्गल है, तो उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसके 4 गुण होते हैं। तो उन 4 गुणों को या वस्तु को समझने के लिए मात्र 5 ही प्रकार के उन उपकरणों की आवश्यकता है जिसे हम 5 प्रकार की इंद्रियां कहते हैं। उससे अधिक की आवश्यकता ही नहीं है। इन 5 में से किसी एक के द्वारा हम वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है,
ठंडी है कि गर्म है ये हम स्पर्श इंद्रिय से जानते हैं। वह सामने वाली वस्तु काली है, लाल है, पीली है, नीली है, ये हम आँखों से देखते हैं। सुगंध है कि दुर्गंध है ये हम नाक से समझते हैं। कानों में जो शब्द आ रहे हैं, सुस्वर है, दुस्वर है, सारे गम पध निसा, इन 7 में से कौन सा स्वर है ये भी हम कानों से जानते हैं। खट्टा मीठा आदि ये जो स्पर्शनेंद्रिय से, उस रसना इंद्रिय से जाने वाले विषय है, ये भी परिपूर्ण रूप से इन्हीं इंद्रियों से जानने योग्य विषय है। इनसे अलावा और कोई भी विषय उस वस्तु को, किसी भी वस्तु को समझने के लिए आवश्यकता नहीं है। मतलब ये समझ लेना कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को समझने के लिए मात्र 5 ही प्रकार से हम वस्तु को समझ सकते हैं। उससे अधिक प्रकार से इंद्रियों से, शरीर के माध्यम से नहीं समझ सकते। इसलिए उसकी व्यवस्था आगम में 5 प्रकार की ही कही गई है। और आपने भी आज तक शायद अरहम भाई किसी को 6वें इंद्रिय वाला या इन 5 इंद्रिय स्पर्श रस गंध वर्ण श्रोत, इन 5 इंद्रियों के अलावा 6वें इंद्रिय वाला देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। और वस्तु व्यवस्था में कोई तर्क, कोई आगम, कोई अन्य बात नहीं घटित होती। ऐसा था, है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वस्तु को समझने के लिए, उसके विषयों को समझने के लिए ये 5 ही इंद्रियां पर्याप्त है। इनके द्वारा ही वस्तु को समझने का काम हो सकता है। इसलिए अनावश्यक रूप से एक्स्ट्रा कोई भी इंद्रिय प्राप्त नहीं होती। इसलिए 5 ही इंद्रियां है, उससे अधिक इंद्रियां नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए अंश जैन सागर मध्य प्रदेश से एक छोटा सा बालक अपने समय चिन्ह विकल्प के साथ। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, बड़े को कोरोना हो जाता है पर महाराज जी को क्यों नहीं होता, और बड़े सब मास्क लगाते पर महाराज जी क्यों नहीं लगाते? बेटा, कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, श्रावक को भी, साधु को भी हो सकता है। ऐसा कोई विशिष्ट ये नहीं है कि कोरोना मात्र बुजुर्गों को होगा, बच्चों को नहीं होगा, युवाओं को होगा, बूढ़ों को नहीं होगा, साधु को नहीं होगा, श्रावक को होगा। ऐसा कोई भी बंधन नहीं है, वह किसी को भी हो सकता है। पर जो मास्क के विषय में आपका विषय प्रश्न है कि जो श्रावक होता है वह परिपूर्ण रूप से, वह वस्त्रधारी होने से या परिग्रह के साथ होने से वह मास्क तो लगा सकता है, पर मुनिराज जो हमारे होते हैं वे निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते। वे जब शरीर पर एक वस्त्र का धागा भी नहीं पहनते हैं, वे स्वयं में दिगंबर भेष को धारण करके, जिन्होंने परिपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर लिया है, वे परिग्रह के त्यागी होने के निमित्त से मास्क आदि परिग्रह को स्वीकार नहीं करते। वे साथ साथ इस बात को भी हम अंश ध्यान रखना होगा कि जितने पुण्य के कार्य एक निर्ग्रंथ मुनिराज अपने दिन भर में करते हैं, श्रावक उतना पुण्य का कार्य शुभोपयोग शुद्धोपयोग के निमित्त से नहीं कर पाता। इसलिए श्रावकों का बाजार आदि के निमित्त से, बाहर घूमने आदि के निमित्त से बहुत सारे जीवों के साथ संसर्ग हुआ करता है। इसलिए श्रावक परिग्रह का धारी भी होता है, अन्यत्र यहाँ वहाँ गमन भी करता है। इस कारण से श्रावक मास्क लगाता है। पर हमारे जो मुनिराज हुआ करते हैं वे निर्ग्रंथ होते हैं, परिग्रह से रहित होते हैं, दिगंबर भेषधारी होते हैं। वह किसी भी प्रकार से मास्क जैसे परिग्रह को, वस्त्र को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए वह श्रावक तो मास्क लगाता है, वह मुनिराज उस मास्क को नहीं लगाते, क्योंकि वे निष्परिग्रही होते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के धारी होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कमला सेठ सागर मध्य प्रदेश से अपने समय चिन्ह विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। युगल मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, हे गुरुवार, ध्यान करते समय मन में ओम को ध्यान करते हैं और जिनबिंब का ध्यान करते हैं, जो सिद्ध गति को प्राप्त हैं, उन सिद्ध परमात्माओं का ध्यान हम किस रूप में करें, यही मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। आगम में जो ध्यान की विधि और ध्यान के भेद बताए हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है।
जो आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्म ध्यान बताया है, उस धर्म ध्यान में जो संस्थान विषय धर्म ध्यान है, उस संस्थान विषय धर्म ध्यान के आचार्य भगवंत पुनः भेद करते हुए पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस प्रकार से 4 प्रकार के ध्यान को प्ररूपित करते। किसी पद का चिंतन करना ये पदस्थ ध्यान है, जैसे ओम ओम ओम, ओम में पंच परमेष्ठी, किसी मंत्र का, किसी पद का, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम या अर्हम नमा आदि पदों का चिंतन करना, उसका ध्यान करना, ये पदस्थ ध्यान कहलाता है। फिर जो पिंडस्थ ध्यान है, उस पिंडस्थ ध्यान के भी पृथ्वी धारणा, वायु धारणा, अग्नि धारणा, जलीय धारणा, तद्रूपवती धारणा, इस प्रकार से भेद करते हुए आत्मा का चिंतन करना, वहाँ पर उस पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत स्वीकार किया। पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ यानी जिन परमेष्ठी का रूप होता है, यानी अरिहंत परमेष्ठी को अरिहंत परमेष्ठी रूप ग्रहण करना, आचार्य भगवान को आचार्य दीक्षा दे रहे हैं, उनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रकार से चिंतन करते हुए हमारे ज्ञान में, ध्यान में वह लाना, यह रूपस्थ ध्यान कहा जाता है। और सबसे अंतिम जो रूपातीत ध्यान कहा जाता है, वहाँ पर जिनका रूप नहीं होता, जो अशरीरी है, ऐसे उन सिद्ध भगवान के विषय में चिंतन करते हुए मैं भी उनके जैसा अशरीरी हूँ, मैं भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ, इस प्रकार का जो चिंतन है, मनन है, उसे ही आगम में रूपातीत ध्यान कहा, जिससे संदर्भित आपका प्रश्न है। जो सिद्धों का ध्यान अशरीरी भगवान का ध्यान है, वहाँ पर रूप का यानी कोई बहिरंग आकार का, शरीर का, किसी बहिरंग इंद्रिय के विषयोजन्य ज्ञान रूप हमें चिंतन नहीं करना है, अपितु जो परिपूर्ण रूप से उस शरीर से रहित है, मात्र और मात्र ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसे उस ज्ञानाकार जो कहा जाता है, ऐसे ज्ञानाकार सिद्धों का आकार समझते हुए मैं भी उस अशरीरी रूप बन सकता हूँ। मेरे में पास भी वही 8 गुण हैं जो सिद्धों के पास है, अंतर इतना है वे छुपे हुए हैं, उन्होंने प्रकट कर ली। उनके उन गुणों के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अव्याबाधत्व आदि 8 गुणों को उन्होंने प्राप्त कर लिया, 8 कर्मों को जीतकर। यही चिंतन करते हुए हम सिद्ध परमेष्ठी का भी चिंतन अवश्य रूप से कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अशरीरी सिद्ध भगवान का हम ओमकार में भी चिंतन कर सकते हैं, या उनके उन गुणों को समझते हुए ज्ञान स्वरूप आत्मा का चिंतन करना, रूपातीत ध्यान व सिद्ध परमेष्ठी का वैसा मैं हूँ ऐसा चिंतन करना। इस प्रकार से उस रूपातीत और अशरीरी ध्यान को हम कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। जय जैन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे से पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है एवं 5:13 पे सुप्रभुवाच इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी चैनल से प्रसारित होते हैं। आप मुनिषी के प्रवचन का लाभ जिनवानी टीवी के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर आपके मन में उठने वाले कोई विकल्प हो, हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं, आप नोट डाउन कर लेना, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो तो जीमेल के माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारा ईमेल आईडी है। आप उसके माध्यम का यूज करके अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिषी के प्रवचन जो दिन यहाँ रिकॉर्ड होते हैं, उसका प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच से होता है। आप सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पे जाके सुप्रभुवाच सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं उसका सामने एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए
आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।